हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। कल का प्रॉब्लम देखा आप लोगों ने? कल के प्रॉब्लम में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मैंने सिखाई हुई थी। आई होप यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर प्रॉब्लम प्रॉपरली। आपने नोट्स बराबर से निकाला हुआ रहेगा और अभी आप नए प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे। आज के प्रॉब्लम की क्या खासियत है? लगभग सिमिलर ट्रांजेक्शन ही है, लेकिन एक स्पेशल ट्रांजेक्शन है कि जिसमें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का दोनों का वर्किंग एक ही एंट्री के अंदर करने वाले हैं। तो आज के प्रॉब्लम में क्या स्पेशल है? टीडी और पीडी अगर दोनों साथ में रहेगा, मतलब ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, पीडी नहीं सीडी, टीडी एंड सीडी अगर दोनों साथ में रहेगा तो इन दैट केस आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, वर्किंग कैसे करने का है, वो आज के प्रॉब्लम में सिखाने वाला हूँ। चलो फिर लेट स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार अपने वो ऊपर के मार्जिन में मैं लिख के रखता हूँ अपने रूल्स कौन से हैं। अच्छा, अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं याद है क्या आपको? पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीन तरीके के अकाउंट रहेंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, पेंसिल से हम पहले ऊपर लिख के रखते हैं कि जिसकी वजह से अपने को काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एक मिनट मुझे चेक करने दो, मेरे ड्राइंग का कलर क्या है। येलो कलर थोड़ा अच्छा दिखता है तो विल गो फॉर येलो कलर। चलो भाई, लेट अस स्टार्ट। ओके, सबसे पहले कौन है? पर्सनल। पर्सनल पर्सनल क्या होता है पर्सनल के अंदर? पर्सनल के अंदर होता है नंबर 1, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये कौन है? आपका पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है रियल रियल रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपके रियल अकाउंट के रूल बन जाते हैं। और अब देखने के अपने को नॉमिनल अकाउंट। आई होप यू आर नॉट फॉरगॉटन, अकाउंट्स लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसका ग्रामर है, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज सब्जेक्ट है। 6 ही रूल्स ऑफ ग्रामर है, बाकी कुछ झंझट है ही नहीं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इस तरीके से हमने अपने रूल्स लिख के रख दिए। अब अपने को खेलने का ट्रांजेक्शन्स के साथ। चलो फिर, आपका नोटबुक रेडी है, आपका दिमाग रेडी है और आपका पेन रेडी है। चलो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है ना? देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर। तो किसके बुक्स में लिखना है वो सबसे पहले लिखना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज रिटन बाय अस इन द हेडिंग। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर। चलो फिर यहाँ पे लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर। ओके, ऊपर लिख के रखा, मतलब अभी अपने को क्लियर है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था, इसके पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप कहाँ पे खड़े हो, पूना में, आपका दोस्त कहाँ पे खड़ा है, मुंबई में। तो ट्रेन आ रही है कि जा रही है, ये दोनों का आंसर अलग अलग रहेगा क्योंकि आप दोनों अलग अलग जगह पे खड़े हो। तो पहले अपने को सोचना पड़ता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पूना में है तो पूना के लिए आने वाली ट्रेन मतलब मुंबई से जाने वाली रहती है, और मुंबई के लिए आने वाली ट्रेन मतलब पुणे से जाने वाली रहती है। तो ऑलवेज चेक अब यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखने वाले हो तो श्रीदेवी के बुक्स में लिखने वाला है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सीन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ श्रीदेवी। श्रीदेवी की तरफ क्या आएगा, श्रीदेवी की तरफ से क्या जाएगा, वो अपने को देखने का है। ओके, चलो फिर अगला ट्रांजेक्शन क्या कहता है? 2019 अगस्त। अगस्त मतलब कौन सा महीना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 8वां महीना है भैया लोग। ओके, तो फिर 8वें महीने के हिसाब से अपने को एंट्री करने का है। चलो फिर लेट मी स्टार्ट विथ 8th मंथ। 1 अगस्त को क्या हो रहा है? श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विथ ओन कैश, खुद की कैश 97 रुपीज़ की है। तो लगता है इसका मतलब क्या होने वाला है? घर की कैश बिजनेस में आने वाली है। घर का पैसा बिजनेस में आया उसको हम कहते हैं कैपिटल। घर का पैसा बिजनेस में आया उसको कहने का है कैपिटल। तो कैश इज कमिंग इन 90,000, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगाना पड़ेगा एंड श्रीदेवी इज द गिवर, तो इसका मतलब श्रीदेवी का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन श्रीदेवी सिर्फ कैश लेके नहीं आ रही है, वो साथ में गुड्स भी लेके आ रही है। स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹40,000, मतलब मेडिकल स्टोर क्या बोलने वाला है? कैश इज कमिंग इन एंड स्टॉक ऑफ गुड्स आर कमिंग इन 40,000 रुपए का, एंड श्रीदेवी इज द गिवर। तो श्रीदेवी इज द गिवर ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स, कैश भी दे रही है और स्टॉक ऑफ गुड्स भी दे रही है। ऊपर से मशीनरी दे रही है। कितने रुपए की मशीनरी दे रही है? 77 रुपीज़ की मशीनरी दे रही है। तो मशीनरी इज कमिंग इन, ग्रेट। लेकिन फिर बाद में बोल रही है कि बाबा इतना सब चीज़ों के लिए मेरे पास पैसा कम पड़ रहा था, तो फिर मैंने क्या किया है, कोनिका नाम के उसके एक दोस्त है एंड बोरोड मनी ऑफ ₹50,000 फ्रॉम हर फ्रेंड कोनिका एट 12% पर एनम।
तो कोनिका नाम के दोस्त के पास से उसने 12% लोन लिया हुआ है। 12% क्या है? लोन के ऊपर का इंटरेस्ट का रेट है। 12% क्या है? लोन के ऊपर का इंटरेस्ट का रेट है। तो चलो फिर लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग। क्या क्या करना पड़ेगा? कैश इज कमिंग इन, स्टॉक इज कमिंग इन मतलब गुड्स आर कमिंग इन, बाद में मशीनरी इज कमिंग इन, एंड श्रीदेवी इज द गिवर मतलब कैपिटल अकाउंट, एंड कोनिका का लोन इज ऑल्सो द गिवर, वो भी अपने लिए एक लायबिलिटी है। मतलब अभी डेबिट में 3 लोग रहने वाले हैं, कैश, स्टॉक और मशीनरी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आ रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन वो अपने एसेट्स है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आ रही है मतलब तीनों को डेबिट करना पड़ेगा। और देने वाले कौन है? इसके सबके लिए जो पैसा था वो पैसा दिया एक तो श्रीदेवी ने खुद से, और उसके अलावा कोनिका के पास से लोन लेने की वजह से। तो लोन चढ़ गया है बिजनेस के ऊपर, बिजनेस का भी जिम्मेदारी है कि लोन अल्टीमेटली रिपे करने के लिए श्रीदेवी को मदद करना है। तो बिजनेस बोलेगा ठीक है अब हमारे ऊपर लोन चढ़ गया है, तो 2 लोगों ने पैसा दिया, एक श्रीदेवी ने दिया और दूसरा कोनिका ने दिया। कोनिका ने कितना दिया अपने को बताया हुआ है, अमाउंट 50,000 है। श्रीदेवी ने कितना दिया उसके बारे में प्रॉब्लम इज साइलेंट, तो साइलेंट है मतलब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। चलो फिर लेट मी स्टार्ट। श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विथ ओन कैश 1 अगस्त 2019। डेट कॉलम में आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा 1 अगस्त 2019। बाबा लोग, बेबी लोग, टेक्स्ट कॉलम लेफ्ट अलाइन, अमाउंट कॉलम राइट अलाइन। अमाउंट कॉलम में क्या याद रखने का अपने को? वहाँ पे फेंट लाइन चाहिए, फेंट लाइन के राइट साइड में लास्ट के 3 डिजिट और उसके लेफ्ट साइड में बाकी के सारे डिजिट। सो व्हाट इज कमिंग इन? कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। स्टॉक इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टॉक अकाउंट डेबिट। मशीनरी इज कमिंग इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। श्रीदेवी इज द गिवर, तो प्रोपराइटर के अकाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, एंड कोनिका लोन इज द गिवर, बट लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को मालूम है। तो अकाउंटेंट क्या करेगा? वो लोन का अकाउंट का नाम लिखते वक्त, लोन के अकाउंट का नाम लिखते वक्त उसके पहले प्रीफिक्स करके क्या डाल देगा? वो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख के रखेगा। मतलब बाद में कभी फट से पूछने का रहे यार वो कोनिका का लोन का इंटरेस्ट देने का है, कितना रेट है? तो अकाउंट को देखा तो फट से समझेगा 12% है। अकाउंट्स इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सिस्टम ऐसे बनाओ कि बाद में कभी भी फट से पूछा तो दिमाग के ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इन्फॉर्मेशन सामने है, उसको यूज करके हम लोग फटाफट से आंसर दे सकेंगे, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को भी काम ईजी होगा। उस दिन सपोज अपना अकाउंटेंट छुट्टी पे रहेगा और फट से ट्रांजैक्शन करने करेगा, अभी किधर ढूंढूं इन्फॉर्मेशन, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, अकाउंट के नाम में ही सब पता चल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 12% कोनिका लोन अकाउंट, ऐसा उसका नाम बना के रखेंगे। 12% कोनिका, कोनिका है कि कोनिका है? कोनिका है, चलो ठीक है। 12% कोनिका लोन अकाउंट, कोनिकाज लोन अकाउंट। कौन सी अमाउंट कितनी है? कैश 90,000 है, स्टॉक 40,000 है, मशीनरी 70,000 है। कैश कितनी? 90,000। कैश कितनी है? 90,000। स्टॉक कितना है? 40,000। और मशीनरी कितनी है? 70,000। 90,000 प्लस 40,000 मतलब हो गया 1,30,000। 1,30,000 प्लस 70,000 मतलब हो गया 2 लाख। सो डेबिट साइड में 2 लाख रुपीज़ का इफेक्ट पड़ा हुआ है। अपने को फरालू का पैसे वाले ने क्या सिखाया था? एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मतलब क्रेडिट साइड में क्या चाहिए? 2 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए, नहीं तो 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। वो बोल रहे नहीं कैपिटल तो हम आपको बताएंगे ही नहीं, आप ही ढूंढ लो क्या करना है करके, लेकिन लोन बताएंगे। मैं बोलूँगा अच्छा लोन 2 लाख है ना? बोलते नहीं सर लोन 2 लाख नहीं है, लोन सिर्फ 50,000 ही है। मैं बोलता हूँ अच्छी बात है, चलो फिर इसका मतलब कोनिका के लोन का अमाउंट पहले लिख दूंगा 50,000, और फिर कहूंगा अच्छा भैया कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा? बैलेंसिंग फिगर रहेगा 1,50,000। कैपिटल अकाउंट वॉज नॉट गिवन बाय द प्रॉब्लम, कैपिटल अकाउंट इज फाउंड आउट बाय मी। तो वो एनसर्कल करके रखता हूँ, मतलब आपको समझेगा कि ये इन्फॉर्मेशन सर को कहाँ से मिला। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में नहीं दिया था, ये इन्फॉर्मेशन सर ने बैलेंसिंग फिगर करके कैलकुलेट किया हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा अपने को? नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with assets and 12% loan, being business started with assets and 12% loan। so नरेशन लिख दिया है, तो नाउ इट इज इजी, लेट अस गो अहेड नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अच्छा, एक एंट्री के बाद दूसरा एंट्री चालू करने के पहले क्या करेंगे हम लोग? एक लाइन छोड़ेंगे, नोटबुक थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ओके, अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? 4 अगस्त की बात चालू है। 4 अगस्त में क्या होने वाला है? बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000
फ्रॉम माधुरी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि पेमेंट किया कि नहीं किया, तो मैंने इसके पहले भी आपको 2-3 बार ये रूल सिखाया हुआ है, फिर से एक बार रूल बोलता हूँ कि अगर परचेस का ट्रांजैक्शन है या फिर सेल का ट्रांजैक्शन है एंड द प्रॉब्लम इज साइलेंट, कैश पे किया कि नहीं किया, पेमेंट किया है कि नहीं किया, इसके बारे में प्रॉब्लम साइलेंट है, और ऊपर से जिस पार्टी के पास से परचेस किया उसका नाम दिया हुआ है, तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे किया हुआ रहेगा। इसका मतलब वो अपने को बोल रहे हैं बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम माधुरी ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ऑन क्रेडिट ये शब्द प्रॉब्लम में लिखे हुए नहीं रहेंगे तो भी हमको नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रूल है। रूल क्या है? परचेस का या फिर सेल का ट्रांजैक्शन है और कैश के बारे में, पेमेंट के बारे में प्रॉब्लम साइलेंट है और पार्टी का नाम दिया हुआ है, मतलब आराम से अज्यूम कर सकते हैं कि पेमेंट कैसे किया हुआ है, सॉरी पेमेंट परचेस कैसे किया हुआ है, क्रेडिट पे किया हुआ है। पेमेंट अभी किया ही नहीं है, बाद में कभी ना कभी तो पेमेंट किया जाएगा क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद। तो हमको बोलना पड़ेगा गुड्स आर कमिंग इन। गुड्स आर कमिंग इन मतलब गुड्स अकाउंट को डेबिट कर दो सर। यस, मेरा भी मन वही कर रहा था, गुड्स आर कमिंग इन डेबिट और कम्स इन, गुड्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। लेकिन अपने आप को जरा संभलना पड़ेगा। हमने बहुत सारा बार सीखा हुआ है कि गुड्स का अकाउंट कैसे बनता है, 4 अलग अलग चीज़ों से बनता है। कौन सी चीज़ें रहती है? आइदर परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट और परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ऐसे 4 अलग अलग अकाउंट बनते हैं, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न। इसमें से यहाँ पे परचेस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा। गुड्स आर कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट। और दूसरा माधुरी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब माधुरी को अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। माधुरी अकाउंट इंडिविजुअल है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, इसका मतलब पर्सनल अकाउंट बन गया। पर्सनल अकाउंट रहेगा तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर का रूल लगेगा। तो उसके हिसाब से हमको एंट्री क्या करनी पड़ेगी कि परचेस इज हैपनिंग, परचेस अकाउंट डेबिट, माधुरी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, माधुरी को क्रेडिट दे देंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमाउंट कितना लिखने का। 50,000 लिखने का अपना मन करेगा, बट अपने मन को संभालो। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला है। ट्रेड डिस्काउंट किस लिए रहे? 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक रहता है ट्रेड डिस्काउंट, एक रहता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर द पर्पज ऑफ बल्क परचेसेस, कैश डिस्काउंट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है और कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। इस प्रॉब्लम में अभी तो 4 तारीख को अपने को ट्रेड डिस्काउंट की बात की है, कैश डिस्काउंट की बात की हुई नहीं है। इसका मतलब मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? 10% ट्रेड डिस्काउंट को अपने को एडजस्ट करने का है। 50,000 में से 10% कट करेंगे। 10% कैसे कैलकुलेट करने का मैंने आपको इसके पहले सिखाया है। 50,000 है वो 100 है, अपने को 10 कैलकुलेट करने का है। 100 से 10 के पास जाने वक्त एक जीरो कम होता है राइट साइड का, तो राइट साइड का जीरो कम हो गया, मतलब 50,000 का कितना बन जाएगा? 5,000 बन जाएगा। 5,000 क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो 50,000 की चीज़ है, 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, तो बचेगा कितना? 45,000 बचेगा। 50,000 में से 5,000 चला गया, 45,000 बचेगा। 50,000 क्या है सर? आपका लिस्ट प्राइस है और 10% क्या है? आपका ट्रेड डिस्काउंट है। तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? इनवॉइस प्राइस बोलेंगे। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। LP माइनस TD इज इक्वल टू IP माइनस CD इज इक्वल टू आइदर कैश रिसीव्ड और कैश पेड। ऐसे अपने अलग अलग ट्रांजैक्शंस है, उसके हिसाब से अपने को 45,000 का एंट्री करने का है। एंट्री का डेट क्या है? चेक करो। एंट्री का डेट है 4 तारीख। 4 तारीख को एंट्री करने को जाऊंगा और वहां पे जाके क्या लिखूंगा? गुड्स आर कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट। 4 तारीख परचेस अकाउंट डेबिट एंड माधुरी इज द गिवर टू माधुरी अकाउंट। अमाउंट कितना है? 45,000। नहीं सर 50,000। अरे हाँ भैया 50,000 का तो लिस्ट प्राइस है, बट उन्होंने अपने को बोल के रखा हुआ है कि आप वर्किंग कैसे करने वाले हो? आप वर्किंग करने वाले हो 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू माधुरी अकाउंट 45,000। नरेशन लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट at 10% trade discount, being goods purchased on credit at 10% trade discount। इतना सब पॉइंट्स अपना पूरा हो गया। लेट अस कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो क्या बोलते हैं। 6 तारीख को रिटर्न गुड्स वर्थ ₹450 टू माधुरी फॉर नॉट बीइंग एज पर सैंपल। हमने क्या कर दिया है? माधुरी का गुड्स उसको वापस कर दिया है। आपने जो सैंपल भेजा उसके हिसाब से ये गुड्स नहीं है, खराब है, तो इन्फीरियर क्वालिटी का होने की वजह से हमने वापस कर दिया है। वापस कर दिया तो हु इज द रिसीवर? माधुरी इज द रिसीवर। एंड व्हाट इज गोइंग आउट? गुड्स आर गोइंग आउट। मतलब माधुरी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट
ऐसा लिखने का मन करेगा, बट गुड्स अकाउंट के 4 अलग अलग भाई बहन हैं, एक तो परचेस, नहीं तो सेल्स, नहीं तो परचेस रिटर्न, नहीं तो सेल्स रिटर्न। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परचेस रिटर्न हो रहा है। परचेस रिटर्न इसका मतलब एंट्री क्या करना पड़ेगा, माधुरी इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, माधुरी अकाउंट डेबिट एंड परचेस रिटर्न इज हैपनिंग, इसका मतलब टू परचेस रिटर्न। कोई बोलेगा सर परचेस रिटर्न नाम मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कोई दूसरा नाम बताओगे क्या? मैं बोलूँगा यस, कोई कोई कॉलेज में आपको बताएंगे कि परचेस रिटर्न के जगह पे कौन सा नाम लिख सकते हो, रिटर्न्स। बट कौन सा रिटर्न्स, दे आर नॉट कमिंग इनसाइड, दे आर गोइंग आउटसाइड, मतलब उसको बोलना पड़ेगा रिटर्न आउटवर्ड। तो आप चाहिए तो परचेस रिटर्न बोल सकते हो, चाहिए तो रिटर्न्स आउटवर्ड बोल सकते हो, आपके ऊपर है। चलो डेट क्या है तुम्हारा, 6 तारीख है, 6 अगस्त को, 6 अगस्त को यहाँ पे आके खेलूंगा, बोलूंगा माधुरी इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, माधुरी अकाउंट डेबिट। अरे कल बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया ना, उसके साथ थोड़ा गला खराब हो गया, बाकी कुछ नहीं। माधुरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, परचेस रिटर्न अकाउंट। आज और कल मेरा बहुत लेक्चर्स है, उसकी वजह से थोड़ा गले के ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा, बट डैट इज़ ओके। अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे सामने आते हैं तो सिखाने को मज़ा आता है। बीइंग गुड्स रिटर्न, फुल स्टॉप, सिंपल नरेशन करने का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने का। क्या हुआ था अपने को फट से समझ में आना चाहिए। सो वहाँ पे लिखूंगा आगे कि फॉर नॉट बीइंग एज पर क्वालिटी, लिखने का तो लिखो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, 6 तारीख हो गई है, अभी 8 तारीख, 8 तारीख को क्या होने वाला है, सोल्ड गुड्स। अब गुड्स परचेस नहीं कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण at 10% trade discount and received cash after allowing her 5% कैश डिस्काउंट। हमने क्या कर दिया है, गुड्स बेचा है, कितना रुपए का गुड्स बेचा है, 80,000। किसको बेचा है, किरण को बेचा है। कितने में बेचा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है। सर देखो ना, गुड्स का ट्रांजैक्शन है, आपने क्या बोला था, परचेस नहीं तो सेल का ट्रांजैक्शन है और पार्टी का नाम दिया रहेगा तो हम लोग उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि प्रॉब्लम ने अगर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला रहेगा तो क्रेडिट के पास जाने का। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्लियरली बोल के रखा है पेमेंट का क्या सिचुएशन है, रिसीव्ड कैश, मतलब किरण ने इमीडिएटली अपने को कैश दे दी है। तो सेकंड टॉपिक में जैसा सिखाया उसके हिसाब से अगर खेलने का रहे तो हम बोल सकते हैं कि गुड्स आर गोइंग आउट मतलब सेल्स अकाउंट है, किरण के साथ ट्रांजेक्शन किया मतलब किरण अकाउंट है, और कैश भी मिल रही है मतलब कैश अकाउंट है। तो एक ही ट्रांजेक्शन में सेल्स गुड्स मतलब रियल अकाउंट आ गया, दूसरा किरण मतलब पर्सनल अकाउंट आ गया, तीसरा कैश मतलब फिर से बार रियल अकाउंट आ गया। ऐसा सिचुएशन रहेगा तो पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन। इसका मतलब किरण को रिकॉर्ड करने का मन किया तो भी क्या करोगे आप लोग, उसको नरेशन में रिकॉर्ड करोगे, किरण के अकाउंट को यूज करने वाले नहीं हो। और साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट का भी सिचुएशन है। तो जो मैंने आज अपना इंट्रोडक्शन में बोल के रखा था कि इस प्रॉब्लम में हम लोग टीडी और सीडी दोनों साथ में कंसिडर करने वाले हैं, उसका पॉइंट आ चुका है। चेक करेंगे लिस्ट प्राइस कितना है। लिस्ट प्राइस है अपना 80,000, उसमें से टीडी कितना कट करना है, 10% टीडी कट करना है। 80,000 का 10% मतलब 8,000। सर कैसे कैलकुलेट किया, 10% मतलब लास्ट का जीरो कैंसिल, तो बच गया कितना, 80 माइनस 8 मतलब बच गया कितना, 72,000। 72,000 क्या बन गया, इनवॉइस प्राइस बन गया। और इस इनवॉइस प्राइस में से क्या माइनस करने का है, कैश डिस्काउंट माइनस करने का है। वो कितना है, 5% है। सो 5% कैश डिस्काउंट, 72,000 का 5%, 72,000 का 5% मतलब कितना आंसर आएगा, इट विल बी 72,000 का 10% मतलब 7,200। 7,200 का आधा करना पड़ेगा क्योंकि 10% का आधा 5% होता है, तो 7,200 का आधा मतलब कितना हो जाएगा, 3,600। कोई कोई बच्चा लोग गड़बड़ क्या करता है, वो 80,000 का ही 10% निकालता है और 80,000 का ही 5% निकालता है, वो गलत बात है। ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस, बट कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस। आई एम रिपीटिंग अगेन, ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस एंड कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस। टीडी 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 किसके ऊपर, एलपी के ऊपर, और सीडी 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 किसके ऊपर, आईपी के ऊपर। वो जो परसेंटेज दिया रहता है वो परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करने का, ये रूल याद रखो कि टीडी इज कैलकुलेटेड ऑन एलपी एंड सीडी इज कैलकुलेटेड ऑन आईपी। गलती से भी एलपी के ऊपर सीडी कैलकुलेट मत करना,
सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। एंट्री बराबर बट अमाउंट गलत तो मार्क्स कटेगा। तो बी केयरफुल। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इस प्रॉब्लम अपने को मिलने को आया, आप अभी कभी भूलने वाले नहीं हो। तो 72,000 में से 2,000 गया तो बचता है कितना? 70,000। 70,000 से 1 गया तो बचता है कितना? 69,000। 69,000 से 600 गया तो बचता है कितना? 68,400। तो ये क्या है? अपना कैश रिसीव्ड का अमाउंट है। ये क्या है? अपना कैश रिसीव्ड का अमाउंट है। आई एम रिपीटिंग अगेन, 80,000 क्या था? लिस्ट प्राइस। उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, मतलब 8,000 माइनस किया, बच गया कितना? 72,000। इमीडिएटली वो अपनी हीरोइन जो है किरण, या फिर हीरो रहेगा, पता नहीं अभी किरण किसका नाम है करके, क्योंकि वो दोनों टाइप का नाम रह सकता है। कभी कोई बच्चों का नाम, मतलब लड़कों का नाम भी किरण रहता है, कभी लड़की का नाम किरण रहता है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम भी किरण है। तो इन दैट केस 80,000 का 10% कैलकुलेट किया, हो गया 8,000। और किरण बोलती है कि मैं इमीडिएटली कैश दे रहा हूँ। तो किरण ने इमीडिएटली कैश दिया, हम लोग बोलेंगे ठीक है, प्रॉम्प्ट पेमेंट किया, चलो कैश डिस्काउंट देता हूँ, 5% कैश डिस्काउंट दिया। 5% किसका कैलकुलेट करने का? 80,000 का नहीं कैलकुलेट करने का। किरण बोलेगा कि मुझे 5% डिस्काउंट दे दो, हम बोलेंगे नहीं भैया किरण, ऐसा नहीं होने वाला है, 5% आईपी के ऊपर आएगा। हमको आनंद सर ने सिखाया हुआ था कि ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस एंड कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस। मतलब 72,000 पर 5% कट होगा, 3,600 रुपये कट करेंगे। 72 से 2 गया, इसका मतलब 70 से 1 गया, इसका मतलब 69,000 में से 600 गया, मतलब 68,400। तो हम किरण को बोलेंगे 68,400 का बात करना है। अब एंट्री कैसे होगा? एंट्री में 80,000 नहीं चाहिए। एंट्री में 80,000 नहीं चाहिए। क्यों? लिस्ट प्राइस इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंट्री में 8,000 भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन ये बाकी की सब चीज़ें अपने को रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। सो आईपी भी लगेगा, सीडी भी लगेगा और कैश रिसीव्ड भी लगेगा। कैश इज रिसीव्ड मतलब कैश इज कमिंग इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कैश इज रिसीव्ड, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने क्या सिखाया था आपको? कैश और डिस्काउंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाते रहते हैं। कैश आएगी तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, और कैश जाएगी तो डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे कैश आ रही है, मतलब डिस्काउंट कौन सा अकाउंट बनेगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनेगा। हमेशा याद रखो, कैश और डिस्काउंट साथ साथ में रहते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में देखते रहते हैं। अगर कैश अकाउंट को डेबिट किया तो डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया तो डिस्काउंट अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कैश के साथ ही रहेगा डिस्काउंट, लेकिन हमेशा मुंह फुला के बैठेगा, उल्टे साइड में बात करते रहेगा। बैठेगा कैश के साथ बट देखेगा दूसरी तरफ। दैट इज अ बेसिक आइडिया टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, सो आई एम रिपीटिंग अगेन, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और कैश अकाउंट डेबिट है मतलब डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट करना है, लेकिन डिस्काउंट का नाम अपने को बताना पड़ेगा। कौन सा डिस्काउंट है भाई? रिसीव्ड है क्या अलाउड है? तो हम बोलेंगे कि अगर कैश रिसीव्ड रहेगी तो डिस्काउंट अलाउड रहेगा, क्योंकि वो हमेशा डिस्काउंट के अपोजिट डायरेक्शन में देखता बैठता है। डिस्काउंट के साथ में ही बैठता है, कैश के साथ, सॉरी, डिस्काउंट कैश के साथ में ही बैठता है, लेकिन देखता है उल्टी जगह पे, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इज अलाउड, इट इज आवर लॉस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, एंड it is all happening on account of sales. तो गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या होने वाली है अपनी? चलो फिर एंट्री करता हूँ। डेट क्या है? 8 तारीख को है। कैश इज कमिंग इन 8/8/2019, कैश अकाउंट डेबिट। कैश इज कमिंग इन मतलब डिस्काउंट कौन सा अकाउंट रहेगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट रहेगा। एंड ये सब क्यों हो रहा है? सेल्स की वजह से हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट। ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश at 10% TD एंड 5% CD। अमाउंट कितना है कैश का? कैश का अमाउंट है 68,400। सो आई राइट हियर कैश अकाउंट डेबिट 68,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3,600, एंड सेल्स अकाउंट कितना पकड़ने का? 72,000। 80,000 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वी नेवर कंसिडर लिस्ट प्राइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Neither we consider a trade discount nor we consider list price. Okay,
देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, हो गया अपना ये ट्रांजैक्शन। तो आज जिस पॉइंट के बारे में बात करना था वो पॉइंट अपना कंप्लीट करके हो गया। क्या क्या चीज़ मैंने सिखाया आप लोगों को? ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस। तो उसके हिसाब से अपने को एंट्री करने को सीखने का है। हो गया अपने एंट्री करके, वेरी गुड, आप बहुत ही होशियार बच्चे हो। क्या क्या पढ़ाई करने को आते हो, इतना रात को भी पढ़ाई करने को बैठते हो, सचमुच आप बहुत ही होशियार बच्चे हो। आपके ज़िंदगी में सब अच्छा अच्छा होने वाला है, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। ओके चलो जी, अगला पॉइंट कौन सा है? 13 तारीख। 13 तारीख को क्या होने वाला है? पेड फॉर रेंट ₹4,000, पेड फॉर रेंट ₹4,000। 13 तारीख को मुझे कहना पड़ेगा 13 अगस्त। पेड बोला है, रेंट अपना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिट, एंड पे किया है मतलब कैश मस्ट बी गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है? ₹4,000 है, 4,000 बीइंग रेंट पेड, बीइंगम रेंटम पेडम, सिंपलम ट्रांजैक्शनम। चलिए जी, अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे। अभी अगला ट्रांजैक्शन क्या है? परचेस्ड न्यू मशीन वर्थ ₹1 लाख, मशीन परचेस किया है। तो परचेस अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का। परचेस अकाउंट को कब हाथ लगाते हो? गुड्स को परचेस किया रहेगा तो हाथ लगाते हो। यहाँ पे मशीन को परचेस किया हुआ है, तो परचेस्ड न्यू मशीन वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम बजाज लिमिटेड। ओके, बजाज का नाम आ गया है बाबा लोग, ओके, पार्टी का नाम आ गया है। अभी कैश के बारे में बोला रहेगा तो ठीक है, पेमेंट के बारे में बोला रहेगा तो ठीक है, नहीं बोला रहेगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम करना पड़ सकता है। आगे प्रॉब्लम पड़ेंगे फिर समझेगा। फ्रॉम बजाज लिमिटेड एट 28% जीएसटी। परचेस के वक्त का जीएसटी कौन सा? इनपुट जीएसटी। सेल्स के वक्त का जीएसटी कौन सा? आउटपुट जीएसटी। ये इनपुट जीएसटी आ रहा है, 28% जीएसटी है। मतलब उसके अंदर कौन रहेगा? दो लोग रहेंगे। एक कौन? 14% विल बी एसजीएसटी एंड 14% विल बी सीजीएसटी। ऐसे दो लोग रहने वाले हैं। ओके, सो 1 लाख रुपीज़ का बजाज लिमिटेड का मशीनरी परचेस कर रहे हैं हम लोग, 28% जीएसटी बोला हुआ है, एंड अमाउंट इज पेड। अरे बाप रे, पेमेंट हो गया। मतलब बजाज का नाम भूल जाएंगे तो भी चलेगा। अगर बजाज के नाम से बहुत प्यार रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको नरेशन में लिखना पड़ेगा। ओके, अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड, तो उसको नरेशन में लिखेंगे। बजाज को अभी अपने को एंट्री में बनाने की जरूरत नहीं है, उसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पेमेंट करके हो गया है। पेमेंट पेंडिंग रहेगा तो अपने को सोचना पड़ता है, अरे किसको पैसा देने का बाकी है, वो आएगा 2-3 महीने के बाद तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो नाम याद रखना किसको पैसा देना है वगैरह वगैरह। अब पेमेंट करके हो गया तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। कितना रुपए का मशीनरी है? 1 लाख, उसका 28% है। 1 लाख का 28% बहुत ईजी है कैलकुलेट करने के लिए, 28,000। लास्ट का एक जीरो कैंसिल किया तो हो गया कितना अपना? 10,000। लेकिन वो 10% रहेगा तो 10,000, 10% मतलब 10,000, तो 28% मतलब 28,000। बट सर अपने को डायरेक्टली 28% नहीं चाहिए, अपने को 14% तो अलग अलग चाहिए। मैं बोलूँगा शाबाश, बड़े होशियार बच्चे हो, बराबर दिमाग है तुम्हारा, बराबर फोकस है तुम्हारा। तभी मुझे बोलना पड़ेगा 1 लाख का 14% निकालो। 1 लाख का 10% मतलब लास्ट का जीरो कैंसिल, तो 10,000। 10% मतलब 10,000, तो 14% मतलब कितना? 14% मतलब क्या हो जाएगा? 14,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने को बोलना पड़ेगा मशीन इज कमिंग इन। 17 तारीख है, चलो रे चलो, 17 तारीख का एंट्री करने को आ जाओ बड़े बड़े होशियार बच्चे। 17 तारीख का एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितना रुपए का मशीनरी है आपका? 1 लाख रुपए का मशीनरी है। बाद में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 14,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 14,000 टू। सर कैसे पेमेंट किया है? कैश से पेमेंट किया है क्या? नहीं, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया था। डेबिट कार्ड मतलब अपने बैंक से एसोसिएटेड रहता है, इमीडिएटली अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। सो हु इज द गिवर? कैश इज नॉट गोइंग आउट, अपने पॉकेट से कैश नहीं जा रही है, बल्कि अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकल जा रहा है, मतलब बैंक इज द गिवर। हमने उस डेबिट कार्ड को स्वाइप किया, मतलब उस मशीन से स्वाइप करते वक्त, और हमने पिन डाला, तब हमने उस मशीन से बैंकर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि बैंकर इनको पैसा दे दो, तो बैंकर ने पैसा दे दिया। मतलब हु इज द गिवर? बैंकर इज द गिवर, मतलब टू बैंक अकाउंट। सो डेबिट कार्ड से पेमेंट किया तो मुझे बोलना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना पे किया रहेगा? 1,28,000, 1,28,000। ओके, सो बीइंग मशीनरी purchased from Bajaj at
28% GST एट 28% GST। अभी एक छोटा पॉइंट है, कोई कोई बच्चा लोग बाद में कंफ्यूज होता है, सर पहले मैंने ना गलती से एग्जाम में ना CGST की जगह पे SGST लिखा और बाद में उसके नीचे CGST लिखा, चलेगा क्या? चलेगा, उसका टेंशन मत लो। सिर्फ इतना याद रखो, परचेस के टाइम इनपुट CGST रहता है और सेल के टाइम आउटपुट CGST रहता है। फिर CGST SGST में ऊपर नीचे क्या लिखा उससे कुछ बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट अस गो अहेड। अगला ट्रांजेक्शन कब का है? 17 तारीख हो गया, अभी 20 तारीख को। पेड सैलरी ₹27,000। ये तो आपके दाहिने हाथ का खेल है। पेड सैलरी, पेड मतलब कैश चली गई, और सैलरी अपना खर्चा है, खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी को डेबिट देना पड़ेगा। एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। तारीख क्या है? 20 तारीख है। 20 तारीख को सैलरी पे करने वाले हैं, 20 तारीख को सैलरी पे करने वाले हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा? 7,000 कुछ तो था ना, क्या सैलरी पे किया था? 27,000, सॉरी फॉर दैट, 27,000। बुढ़ा आदमी यार, माफ़ कर देना प्लीज़। 27,000, ओके, 27,000। आप बड़े होशियार बच्चे हो, आपका दिमाग चलता रहता है। आपको सिखा के मैं धन्य धन्य हो रहा हूँ। बीइंग सैलरी पेड, ओके, चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा है अपना? 20 तारीख हो चुका है, अब 27 तारीख के साथ खेलना है। परचेस 4 कंप्यूटर्स, परचेस 4 कंप्यूटर्स ऑफ ₹1,20,000 at 18% GST। परचेस 4 कंप्यूटर्स at 18% GST एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। सो 1,20,000 रुपये का उन्होंने कंप्यूटर्स को परचेस किया हुआ है। 18% GST बोला हुआ है। 18% कैसे कैलकुलेट करने का? 1,20,000 का पहले 10% निकालो, 1,20,000 का पहले 10% निकालो। ये अगर 100 है तो 10 मतलब क्या हो जाएगा? 12,000। अपने को कौन चाहिए? अपने को 10% नहीं चाहिए, अपने को 9% चाहिए। सर नहीं, अपने को 18% चाहिए। 18% के अंदर 2 लोग बैठे हुए रहेंगे, एक कौन? CGST, एक कौन? SGST। तो अपने को पहले 9% निकालने का है। 9% कैसे निकालने का? 10 में से 1 माइनस किया तो 9 बचता है। तो 1,20,000 मतलब 100 रहेगा, तो फिर एक कितना रहेगा? 1,200 रहेगा। लास्ट का 2 जीरो कैंसिल। 100 से 10 के पास जाने का तो लास्ट का 1 जीरो कैंसिल। 100 से 1 के पास जाने का तो लास्ट का 2 जीरो कैंसिल। तो 1,200 कट कर दिया। 12,000 में से 1,200 कट किया मतलब कितना बचेगा रे? 10,800। 10,800 क्या आपका? CGST है, और 10,800 क्या होगा आपका? SGST होगा। कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं तो परचेस किया, परचेस अकाउंट को हाथ नहीं लगाएंगे। परचेस अकाउंट कब यूज़ करने का रहता है? अगर आपने गुड्स परचेस किया रहेगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर परचेस किए, मतलब कंप्यूटर अकाउंट को हाथ लगाना पड़ेगा और उसमें पेमेंट कर दिया है, मतलब पार्टी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई कैन स्पेसिफाई कंप्यूटर्स आर कमिंग इन। SGST CGST का इनपुट अकाउंट यूज करना पड़ेगा और बाद में बैंक में से पैसा चला जाएगा। सो 27 तारीख को आ जाओ, 27 तारीख को आ जाओ। कंप्यूटर्स आर कमिंग इन। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज पेमेंट कैसे किया हमने? डेबिट कार्ड से किया हुआ है। पेमेंट कैसे किया? डेबिट कार्ड से किया हुआ है। ओके, कंप्यूटर्स कितने का अपना? 1,20,000 का है। और 10,800 का अपना क्या है? CGST है, और 10,800 का अपना SGST है। ये सारा का सारा हम पेमेंट करने वाले हैं। तो 1,20,000 प्लस 10,000 मतलब 1,30,000, 1,30,000 प्लस 10 मतलब 1,40,000, और ये 800 और 800 मतलब 1,600 हो गए। तो 1,40,000 प्लस 1,600 मतलब 1,41,600। 800 और 800 1,600, कैरी फॉरवर्ड एक का एक आ गया, और बाद में ये 2 और एक मतलब 1,41,600 बीइंग कंप्यूटर्स परचेस्ड एट 18% GST। आगे लिखने का तो लिख दो, एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। ओके, लिखने का तो लिखो, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज।
पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम में देखो दो अलग अलग पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गए। ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट साथ में रहेगा तो क्या करने का वो सिखाया, और अभी ये नया पॉइंट आ गया। क्या बोल रहे हैं, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मतलब पैसा बैंक से निकला क्या, हाँ बैंक में से पैसा निकला हुआ है, बट वो बिजनेस के कैश बॉक्स में आया क्या, नहीं आया हुआ है। इट इज फॉर पर्सनल यूज, मतलब वो घर पे चला गया है। पैसा बैंक में से आया हुआ है, सच्ची बात है, बट इट इज नॉट फॉर बिजनेस यूज, इट इज फॉर पर्सनल यूज। अगर सपोज वो पर्सनल यूज ऐसा शब्द नहीं रहता था, सेंटेंस इतना ही बोला रहता था, विड्रू फ्रॉम बैंक ₹10,000, तो मैं बोलता था कैश इज कमिंग इन बैंक इज द गिवर, कैश इज कमिंग इन बैंक इज द गिवर, ऐसा मैं तब बोलता था। लेकिन प्रॉब्लम ने क्या बोल दिया, नहीं इट इज फॉर पर्सनल यूज, मतलब बिजनेस के कैश बॉक्स में कैश नहीं आई है, अपना बिजनेसमैन बैंक में चला गया, उधर उसने पैसा विड्रॉ किया, और पैसा विड्रॉ करके वो मेडिकल स्टोर में वापस नहीं आया हुआ है, पैसा विड्रॉ करके वो चुपचाप से घर पे चला गया और वो उसने घर में अपने पैसा दे दिया है। मतलब अकाउंट किसका, बिजनेस का, और पैसा किधर गया, घर पे। बिजनेस की चीज़ घर पे चली गई, बिजनेस की चीज़ घर पे चली गई, इसका मतलब नाम कौन सा होगा, ड्राइंग्स। अगर सपोज उन्होंने सिर्फ इतना बोला रहता था विड्रू फ्रॉम बैंक ₹10,000, तो मैं बोलता था ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाता था, कैश इज कमिंग इन बैंक इज द गिवर। बट अभी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैश इज नॉट कमिंग इन, बिजनेस का कैश बॉक्स एम्प्टी है, बैंक में से पैसा निकल गया, बैंक में से पैसा निकल गया, बट बिजनेस का कैश बॉक्स एम्प्टी है, तो पैसा कहाँ गया, कहाँ पे पैसा गया, कहाँ पे, घर पे चला गया, घर पे चला गया। इसका मतलब ड्राइंग अकाउंट अपने को यूज करना पड़ेगा। सो ड्राइंग इज द रिसीवर, 31 को कंसिडर कर रहा हूं, 31 अगस्त को एंट्री कर रहा हूं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड बैंक इज द गिवर टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना विड्रॉ किया था अपने राजा ने अमाउंट विड्रॉ किया था 10,000, तो I'll write here 10,000. I'll write here 10,000. Being amount withdrawn from bank for personal use. काम खत्म हो गया प्रॉब्लम। फिर जो होशियार बच्चे बोलेंगे नहीं सर प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमको मालूम है एक चीज़ बाकी है। जर्नल का प्रॉब्लम तब खत्म होता है जब भी आप टोटलिंग पूरा करते हो। तो चलो भाई आपको फटाफट से टोटलिंग करना है, मैं राह देख रहा हूँ आप क्या टोटलिंग कर रहे हो करके। मैं मेरा टोटलिंग कर दूंगा, जब मैं फटाफट से लिख के टोटलिंग कर रहा हूँ, मुझे ऊपर नीचे करने को डिफिकल्टी होता है, इसके लिए आप अपना टोटलिंग कीजिए और मुझे बताइए। मेरे ख्याल से 90 है और 40 है और 70 है और 45 है। मैं अभी बात नहीं करता, आपको डिस्टर्ब होता रहेगा, तो आप अपना टोटलिंग खुद कीजिए। और रुकने का नहीं है, करते रहने का है। मेरे ख्याल से 6,28,050 ऐसा आंसर आ रहा है डेबिट साइड का। ले लो हरी का नाम, कर लो क्रेडिट साइड का टोटलिंग, वो भी टैली होना चाहिए। इधर तो 2 लाख दिख रहा है सामने सामने भैया, वेरी नाइस। और 45,000 है और 450, 72, 4। प्लीज़ टोटलिंग ठीक से कीजिए। अगर आपने बराबर वो 3 डिजिट राइट साइड में लिखे रहेंगे तो आपको आंसर सिंपल हो जाएगा। यस, ले लो हरी का नाम, कर लो जर्नल टैली। हो गया टैली तो बजाओ ताली, नहीं हुआ टैली तो खुद को देना गाली। नहीं, आपका तो टैली हो जाएगा, आप बड़े होशियार बच्चे हो। चलो देन, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, कल मिलेंगे और एक प्रॉब्लम करने के साथ। आज जो सीखा है वो याद रखना, जिस प्रॉब्लम में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट साथ में रहता है, वहाँ पे लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है और वो ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। बाद में इनवॉइस प्राइस आता है, कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस जर्नल एंट्री में आते नहीं है। ये पहला पॉइंट सिखाया था। और दूसरा ड्राइंग्स के साथ क्या करने का वो भी सिखाया था। जब
बिजनेस के बैंक में से पैसा निकला बट कैश बॉक्स में नहीं आया, बिजनेस के बैंक में से पैसा निकल के घर पे चला गया है, तो कैश अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकते हैं, ड्राइंग अकाउंट को हाथ लगाना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट।